हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, तो कौन से सपोर्ट लेवल रहेंगे और क्यों स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक में जब गिरावट आई थी न्यूज के बाद से स्टॉक यहाँ तक जाकर के स्टॉक ने लो बनाया था, जो लगभग हमारा 1000 के रुपए के आसपास का था। और अब स्टॉक फिर से हमारा 3000 रुपए के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज तो ये है कि स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जहां पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, आज के दिन जो स्टॉक ने ट्रेड करने के बाद जो कैंडल बनाई है उसके बेसिस पर मुझे लग रहा है कि गिरावट आएगी। तो गिरावट आएगी तो यहाँ पर भी देखेंगे कि स्टॉक ने ये एक हमारा पुराना वाला लेवल था जहां पर स्टॉक ने ट्रेड किया और वहीं पर स्टॉक ने हमारा इन्वर्टेड हैमर बनाया। और जब स्टॉक का लो ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। अब दोस्तों, ये गिरावट जब आती है तो कहां तक रहेगी, तो हमें देखना है इसके आसपास का सपोर्ट लेवल। तो ये देखिएगा, स्टॉक का सबसे अच्छा वाला जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर है। जो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी मिल जाएगा, पर ये आपका एक सपोर्ट लेवल का यहाँ पर जोन बनने वाला है, क्योंकि स्टॉक तो चल रहा है अप ट्रेंड में। तो स्टॉक जो है हाई बनाने के बाद लो जरूर बनाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जिस तरह से यहाँ पर ऊपर कैंडल बनी है, जैसे यहाँ पर कैंडल बनी है, जैसे कि यहाँ पर कैंडल बनी है, ये इन्वर्टेड है हमारी। जब भी ये टॉप पर बनती है तो गिरावट आती है। तो पहली बात तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक जब भी इस तरह की कैंडल बनाता है तो गिरावट आती है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि स्टॉक में गिरावट आती है। फिर यहाँ पर ये पुराना हमारा लेवल भी है जो स्टॉक ने अभी हाई बनाया रिसेंट में, जो 3318 के आसपास का है। तो स्टॉक अभी इसे हाई के पास में चल रहा है। तो स्टॉक अब जो हाई के पास चल रहा है, तो स्टॉक ने ये सपोर्ट लेवल मैंने आपको बना करके बताया, और यही रेंज अगर आप देखेंगे तो पिछले बार का हाई भी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गिरावट की वजह मैं एक और आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक में ये जो कैंडल बनी है बहुत बड़ी बनी थी, जो लगभग हमारी 3081 का 83 का लो था और 3236 का हाई था। अब स्टॉक इसी के हाई के पास में आ रहा है और स्टॉक क्लोजिंग लो की तरफ हो रही है। फिर स्टॉक हाई के पास आता है और क्लोजिंग जो है इस कैंडल में अच्छी। पर आज के दिन देखिएगा, स्टॉक ने हाई भी बनाया, क्लोजिंग भी अच्छी खासी उसी के पास भी, पर कैंडल बना दी इन्वर्टेड एमआर। तो ये जैसे ही लो का ब्रेकआउट होगा तो गिरावट आ सकती है। साथ ही लॉन्ग टर्म के अगर इन्वेस्टर है तो इस कैंडल का जो लो बना है हमारा 2800 रुपए का, ये आप अपना मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि यही हमारा लास्ट का लो है और स्टॉक अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जब भी स्टॉक इस तरह का हाई बनाता है, गिरावट आती है, फिर हाई बनाए फिर गिरावट आए, फिर स्टॉक ने हाई बनाया अब गिरावट आएगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्टॉक ऊपर ही जाता रहेगा, गिरावट जरूर आएगी। और ये मैंने आपको सपोर्ट लेवल भी बना करके बता दिया। दूसरा सपोर्ट लेवल भी चाहिए तो इस कैंडल का हाई रख दीजिएगा, जो लगभग हमारा 3027 का है। और मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक यहाँ तक आएगा, क्योंकि स्टॉक में रैली ऊपर की तरफ है। तो स्टॉक का पहला सपोर्ट लेवल ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फिर मैंने भी बना करके बता दिया है। तो 3000 के आसपास का अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। स्टॉक के टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक जैसे ही हमारे आज का हाई जो बना है इसको ब्रेकआउट करता है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट जो देखना है वो मैं पीछे से जाकर के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक का सबसे अच्छा लेवल कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ, जो हाई बना और लो बना। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने एक हाई हमारा यहाँ पर बनाया 3890 के आसपास, और इसी के आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने लो भी बनाया, जो लगभग हमारा 3800 के आसपास का है। 3800 का एक पहला लेवल, और उससे पहले भी चाहिए तो ये स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था जो लगभग 3600 का था। ये हमारे लिए टारगेट बनेगा, क्योंकि यही टारगेट हमारा यहाँ पर पहले बार हिट हो चुका है। और जैसे स्टॉक के ये लेवल आपको मिल जाते हैं तो ऊपर का टारगेट आप यहाँ पर रख देगा 4063 या 4060 के आसपास का। तो 4050 का आप टारगेट रखिएगा, और मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है। और जैसे ही ये टारगेट आपका हिट हो जाता है उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ से 30% की मूवमेंट अगर आती है स्टॉक में तो ये टारगेट आपको इजीली हिट होता हुआ नजर आ सकता है। जैसे यहाँ पर रैली आती है वैसे ही रैली उसमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए वीडियो का विराम करते, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।